हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है आपका तीसरा 2 4 वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इसी में जो आपका प्रश्नावली है 3.2 इसको हम लोग हल करेंगे, जिसमें आपका प्रतिस्थापन विधि से ये सारा चीज़ हल करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए बहुत लोग का ये कॉमेंट भी आ रहा था कि प्रतिस्थापन विधि से किसी रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं ये बताइए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इसका आसान तरीका। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पर दूसरा हमने नोट कर लिया। चलिए इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर देते हैं। तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। मान लिए उसके बाद से यहाँ से जो छोटा है उसी में से मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 2 में से मान निकाल लीजिए। x को रखिए और इधर ये 4, ये माइनस में y है, इसको जब बराबर की तरह लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का y। ठीक है, यहाँ से हमारा निकल गया सिंपल x का मान। अब x के मान को हमने समीकरण 2 से निकाला है, तो समीकरण 1 में x की जगह पे पुट कर देंगे। तो लिखेंगे ऐसे कि x का मान समीकरण 1 में, ठीक है, रखने पर, तो चलिए रख देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा x, पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण हमारा x प्लस का y और बराबर में ये 14 यहाँ पर रख देते हैं। तो ये 4 प्लस का y, फिर ये वाला प्लस में y और बराबर में ये 14, 2y बराबर में ये 14 माइनस का हो जाएगा 4। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, 2y बराबर में 14 में से 4 को घटाएंगे तो हो जाएगा 10। अब 2 को इधर भेज देंगे तो y बराबर में 10/2। ठीक है, अब क्या करेंगे कि y बराबर में इसको जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5। यही इसका वैल्यू निकल गया, एक वैल्यू। ठीक है, अब y के मान को आप क्या कर सकते हैं, इसको आप यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यही वाला थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता है तो यहीं भी रख दिया जाता है। तो हम इसको रख देते हैं x प्लस में x बराबर में 4 प्लस का y। तो x बराबर में ये हो जाएगा 4 प्लस में y का मान 5, तो x बराबर में ये हो जाएगा 9 और ये आंसर आपका ऐसे। ठीक है, क्लियर है ना, इस तरीके से करना है। अब आइए लगे हाथ इसको भी निपटा देते हैं। इसमें पहला वाला समीकरण तो भाई ठीक है, बिल्कुल सेफ है। दूसरा वाला समीकरण को बटे में कर दिया, कोई बात नहीं है। 2 से इधर ऊपर नीचे गुणा करिए, 3 से इधर ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2s बटे में 3 दूना 6, फिर इधर 3t बटे में 6 बराबर में 6। हर तो बराबर है, जब बराबर हर होता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2s प्लस में 3t बटे में 6 बराबर में 6। ठीक है, 6। अब इसको हम इधर भेज देंगे तो 2s प्लस में 3t बराबर में 6 के 36, समीकरण दूसरा। क्लियर है। अब इसके बाद से देखिए, अब इसमें भी क्या करेंगे, जो छोटा है समीकरण उसी को लेंगे। तो यहाँ से इसको ले लेते हैं s, तो लिख लेते हैं कि s माइनस का t बराबर में 3, माइनस वाले को इधर भेजिए तो s बराबर में 3 और प्लस में t, ये आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, अब s का मान समीकरण 1 से निकला है ना, तो 2 में रख देंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे कि s का मान समीकरण 2 में, ठीक है, रखने पर। चलिए तो रख देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2, फिर s की जगह पे 3 प्लस में t और फिर प्लस में 3t प्लस में 3t बराबर में 36। इसका गुणा इसमें 2 3 6 प्लस में 2t प्लस में 3t बराबर में आपका हो जाएगा 36। इसको हम इधर भेजेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2t और 3t 5t बराबर में 36 माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 5t बराबर में 30। तो ये t बराबर में 30, ये गुणे में है तो भाग में आ जाएगा 5। तो t बराबर में कितना हो जाएगा, 5 6 30,
ये आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इस टी के वैल्यू को उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे, यही छोटा है तो एस का मान निकल जाएगा। तो इसमें क्या है, एस बराबर में 3 प्लस में टी है। चलिए मान रख देते हैं, तो ये एस बराबर में 3 और टी का मान 6, तो एस बराबर में 9। ठीक है, ये आपका आ गया। इस तरीके से आपको करना है। तो एस टी का मान ये, एस का मान ये, खत्म कहानी। ऐसे आपको करना है। अब आ जाता है हमारा कुछ दशमलव वाला भी। ठीक है, चलिए दशमलव वाला भी इसी लगे हाथ देख लेते हैं इसका भी। तो इसमें देखिए यहाँ पर 3x माइनस का y और बराबर में 3 है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको अगर थोड़ा सा छोटा करना चाहें तो ये छोटा भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 3 इसमें भी मिलेगा, 3 3 9, 3 यहाँ भी है। ठीक है, तो कॉमन कर लीजिए, थोड़ा छोटा हो जाएगा ये। तो 3 को कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर इस 3 से इसमें भाग कर दीजिए, बचेगा 3 और ये वाला x। फिर ये कॉमन में आ चुका है, यहाँ पर केवल माइनस का y है बराबर में 9। अब 3 इस ब्रैकेट के साथ में गुणा कर रहा है, इधर भेज देंगे तो भाग करेगा। तो 3x माइनस का y बराबर में 9/3। तो इससे इसको हम भाग कर देंगे, तो 3x माइनस का y बराबर में 3 3 9, 3। समीकरण आपका हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों समीकरण एक ही जैसा हो गया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण जब एक ही जैसा हो गया फिर भी हल करेंगे इसको। तो समीकरण 2 को इसको हल कर देते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ से y को इधर ले जाइए, तो 3x बराबर में 3, y को जब इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 3 को भी इधर ले जाइए, तो x बराबर में 3 प्लस का y और बटे में हो जाएगा 3। अब x का मान समीकरण 2 से निकला है, समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए एक हमारा यहाँ पे दिख नहीं रहा है, आप देखिए 3x माइनस का y बराबर 3। समीकरण 1 है हमारा 3x माइनस का y बराबर में 3। तो x की जगह पे ये मान पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस में y और बटे में 3। फिर अब x की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट किया है ना, ये वाला x की जगह पे, तो ये वाला 3 यहाँ भी रहेगा, ये वाला 3 यहाँ पे, x की जगह पे ये वाला मान यहाँ पे, फिर माइनस में ये y बराबर में होगा 3। अब इससे इसको काट देंगे, ठीक है। तो जब काटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस में y और माइनस में y बराबर में 3। इससे ये खत्म हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे खत्म हो जाएगा, तो लिख देंगे संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि इसके आगे हल, इसमें हल नहीं कर सकते हैं, बस करके छोड़ देना है। चलिए अब यहाँ पर है हमारा 4th नंबर। तो इसमें क्या है ना कि ये बटे में दे दिया है, ठीक है। तो जब मामला बटे में हो तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर 0.2 है, इसको अगर बटे में करना है दशमलव में, ठीक है, तो बटे में करना है तो इस दशमलव को हटाइए, दशमलव जगह पे 1 लगा लीजिए, दशमलव बाद से 1 अंक है तो 1 0 ऐसे कर लीजिए, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम क्या लिख देते हैं, लिख देते हैं ना इसको 2/10 और साथ में ये वाला x, फिर इसको हम 5/10 और साथ में ये वाला y, ठीक है, कर सकते हैं ना। इसमें सभी के सभी एक ही दशमलव बाद 1 ही अंक है, और इधर 13/10, ठीक। अब उसके बाद से अब इसको इसका गुणा इसमें 2x/10 प्लस में 5y/10 बराबर में 13/10, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, हर तो बराबर हो गया तो लिखेंगे कि 2x प्लस में 5y और एक बार ये 10 बराबर में 13/10। 10 यहाँ भाग के रूप में इधर आएगा, गुणा करने लगेगा, तो इसको कर देंगे कि 2x प्लस में 5y बराबर में 13/10 और ये 10 इधर जब आएगा गुणा करेगा, इससे ये खत्म। तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 5y बराबर में 13, समीकरण 1, ठीक हो गया, क्लियर। अब सेम वही काम इसमें भी 4/10, 5/10 और 23/10 लिख देते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर लिखेंगे, तो इसको दूसरे पेन से लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा कलर हो जाए। तो ये हो जाएगा 4/10, साथ में x है, x प्लस में 5/10 और y, फिर इधर 23/10, ठीक है। अब इसमें क्या कर देंगे देखिए, तो इसका गुणा इसमें बटे में 10, 4x/10 प्लस में 5y/10 बराबर में ये 23/10। तो ये कितना हो जाएगा, 4x प्लस में 5y और बटे में हो जाएगा 10 बराबर में 23/10। ठीक, 10 को इधर भेज देते हैं। तो 4x प्लस में 5y और इधर ये 23/10। यहाँ पर क्या है, ये वाला आपका इसमें भाग के रूप में इधर जाएगा, तो सेम टू सेम जैसे हमने पहले हम किया था उसी तरीके से कर देंगे। तो यहाँ पर 4x प्लस में 5y बराबर में 23 आया। इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो ये इतना सारा हमने क्यों किया है, ताकि ये दशमलव भाग जाए। तो दशमलव को हमने भगा दिया है, ठीक है। तो समीकरण हमारा एक ऐसा आया और 2 हमारा ऐसा आया। अब क्या करेंगे कि यहाँ से या फिर समीकरण 1 से कहीं से भी मान निकाल लेते हैं। तो कौन सा मान इसमें छोटा है, चलिए इसी को हल कर देते हैं, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 4x बराबर में आपका हो जाएगा 23, इसको इधर भेजिए, माइनस का ये 5 y हो जाएगा, 4 को भेज दीजिए, तो x बराबर में ये 23 माइनस का 5 y और बटे में 4। ये बात इतना क्लियर हुआ। अब x के मान को समीकरण 2 से निकला है, तो समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, ठीक। तो अब इसको क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को उठा के समीकरण 1 में x की जगह पर रख देंगे, साथ में 2 भी है ना। तो देखिए कैसे होगा ये। तो ये हो जाएगा कितना समीकरण, पहले 1 उतार लेते हैं यहाँ पर। समीकरण 1 है कि 2x प्लस में 5y, ठीक है, और उसमें क्या है बराबर में 13 है। चलिए अब इसको पुट कर लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहले तो 2, फिर गुणे में x का वैल्यू ये वाला इतना है, ये, ठीक है। तो x के जगह पे क्या रखेंगे, ये रखेंगे कि 23 माइनस का 5y और बटे में 4, फिर उसके बाद से प्लस 5y बराबर में 13। तो 2 एक 2, 2 दूना 4, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे देखिए, 2 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, अब 2 से ऊपर नीचे इसमें गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 23 माइनस का 5y बटे में 2, फिर प्लस में 2 × 10y, 10y बटे में 2 बराबर में 13, ठीक है। अब इसमें क्या कर देंगे, और तो बराबर है तो लिख देंगे ये 23 माइनस का 5y प्लस का 10y और सबके बटे में एक बार 2 बराबर में इधर 13, ठीक है। अब वही इसमें क्या करेंगे, इस 2 को इधर भेज देंगे, तो 13 दूना 26 हो जाएगा। तो इधर देखिए, तो ये इसको घटा देंगे तो पहले कितना हो जाएगा, 10 में से 5 घटेगा 5, 23 को भी इधर भेज देंगे, पहले इसको इधर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा पहले 10 में से 5 गया 5y, अब बराबर में 2 को इधर ले जाएंगे, 13 दूना 26, ये हो जाएगा 26। अब ये 23 यहाँ पे है, इधर जाएगा तो प्लस में ना, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 23 यहाँ पे होता है, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस में 23। तो y बराबर में कितना हो जाएगा, 3, और इसको घटा देंगे तो 3 बचेगा, और ये 5 गुणा कर इधर आएगा तो भाग करने लगेगा, ये निकल गया y का मान, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद से y के वैल्यू को उठाएंगे और कहाँ पे पुट कर देंगे, यहीं पर पुट कर देते हैं। तो ये है x बराबर में 23 माइनस का 5y और बटे में है 4। तो ये हो जाएगा 23 माइनस का ये 5 गुणे, और ये y की जगह पे 3 बटे में 5 बटे में 4, 5 से 5 काट दीजिए। तो इसमें क्या करें, ये घट जाएगा, तो 23 माइनस का 3 बटे में 4, तो ये हो जाएगा 20 बटे में 4 x बराबर।
तो 4 एकम 4, 4 पचे 20, ये हो जाएगा 5 और ये x का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको इजीली समझ में आया होगा। ठीक, और भी उसको भी देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारा है 3.2 का ये 5th नंबर। तो इसमें देखिए x वाला दिया है, y वाला दिया है, लेकिन तीसरा जो पद है वो नहीं दिया है। ठीक है, तो जब नहीं दिया है तो ये हल करना संभव नहीं है। ठीक, मैं आपको थोड़ा सा इसमें हल करके दिखा देता हूँ कैसे संभव नहीं है। तो इसमें किससे, चलिए इसी से मान निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो अंडर रूट में 3 और x बराबर में 0 है, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस में अंडर रूट में 8 और ये y रूट 3 को भी भेजिए तो x बराबर में रूट का 8 और ये y बटे में रूट का 3। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में तो यहाँ पे रख देते हैं। तो पहले तो रूट का 2, उसके बाद से फिर रूट में 8y बटे में रूट का 3, फिर प्लस में रूट का 3y बराबर में 0। ठीक है, अब इसमें क्या कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर दीजिए। तो रूट 2 और रूट का 8 16 हो जाएगा, रूट में 16, फिर यहाँ पर ये y बटे में रूट का 3। अब 3 से यहाँ ऊपर और इसके नीचे कुछ नहीं है तो नीचे गुणा कर, ताकि हर बराबर हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा, रूट 3 गुणे रूट 3, यहाँ पर हो जाएगा रूट का 9 और ये y बटे में रूट का 3 बराबर में 0। ये निकल जाएगा तो बचेगा 4 और ये y बटे में रूट का 3, फिर ये निकलेगा तो ये हो जाएगा 3 और बटे में रूट का 3। ठीक, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे 4y प्लस में 3y। ठीक है, और एक बार रूट का 3 बराबर 0 के। ठीक, अब इसमें इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये रूट 3 0 के साथ गुणा करके 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 4y, 4 3 7y, 7y बराबर में, इसको जब इधर ले जाएंगे तो भाग के रूप में इधर जाएगा तो गुणा करेगा, 0 से गुणा करेगा तो पूरा 0, 7 को भी इधर ले जाएंगे तो y बराबर में ये अब कितना हो जाएगा 0 बटे में 7 मतलब कि 0, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब 0 को उठा करके और आप यहाँ पे रखेंगे तो देखिए कितना आएगा, कहाँ पे रखेंगे तो इसमें x का वैल्यू कहाँ निकला, यहाँ पे निकला, यहाँ पर x बराबर में क्या निकला है, x बराबर में निकला है रूट का 8y बटे में रूट 3, ये निकला है। तो x बराबर में रूट का 8 गुणे y का मान 0 बटे में रूट का 3, तो 0 के साथ गुणा करेंगे ये 0 हो जाएगा। अब ऊपर 0 हो गया, नीचे भी आपका क्या है रूट का 3, रूट का 3 से जब 0 में भाग कराएंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो यही है आपका x और y दोनों का मान 0 आ जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको देख लेते हैं, इसमें भी क्या है बटे के रूप में है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन बटे के रूप में है, 3 से इधर गुणा ऊपर नीचे, 2 से इधर गुणा ऊपर नीचे, 3 तरीका 9x बटे में 6, फिर माइनस में 10y बटे में 6 बराबर में माइनस का ये 2। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए हर तो बराबर हो गया तो लिखेंगे कि 9x माइनस का 10y और एक बार नीचे 6 बराबर में माइनस का ये 2, 6 को इधर भेज दीजिए तो 9x माइनस का ये 10y बराबर में माइनस का 2 गुणे 6, तो 9x माइनस का 10y बराबर में माइनस का ये 12 समीकरण 1 बन गया। ठीक, चलिए अब इसको कर लेते हैं, 2 से ऊपर नीचे, 3 से इधर ऊपर नीचे, तो 2x बटे में 6 प्लस में 3y बटे में 6 बराबर में 13 बटे में 6, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 3y बटे में 6 बराबर में 13 बटे में 6, 6 को इधर भेज दीजिए तो 2x प्लस में 3y बराबर में 13 बटे में 6, यहाँ पर ये 6 भाग कर है ना, इधर आएगा तो गुणा करेगा तो ये गुणा करेगा इससे, तब ये खत्म हो जाएगा। तो 2x प्लस में 3y बराबर में 13 समीकरण दूसरा। ठीक,
क्लियर है। अब क्या करेंगे, 3y को इधर भेज देते हैं, तो 2x बराबर में ये 13, ये प्लस में ना इधर आएगा माइनस का 3y। अब 2 को इधर भेज देते हैं, तो x बराबर में 13 माइनस का 3y बटे में 2। अब ये जो x का वैल्यू है, इस x के वैल्यू को हमने समीकरण 2 से निकाला है, तो समीकरण 1 में रख देंगे। चलिए तो समीकरण 1 में रख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 1 हमारा क्या है कि 9x माइनस का ये 10y बराबर है माइनस का ये 12, यही है ना। चलिए रखते हैं, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 13 माइनस का 3y बटे में 2, और उसके बाद से माइनस का ये 10y बराबर में माइनस का ये 12। ठीक है, फिर क्या कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 9 तिया 27, तो 9 तिया ये हो जाएगा माइनस का 27y, फिर 13 9 117, तो ये हो जाएगा 117 बटे में 2, माइनस में हो जाएगा 10y बटे में 1, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे ताकि हर बराबर हो जाए, तो माइनस का ये 12, तो ये कितना हो जाएगा 117 माइनस का ये हो जाएगा 27y, फिर 2 से ऊपर नीचे गुणा, तो माइनस का ये 10 दूना 20y, और यहाँ भी 2 का रहेगा, यहाँ भी 2 रहेगा। ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना, तो हर बराबर हो गया, तो बटे में ये 2 बराबर में माइनस का ये 12, यहाँ पर भाग कर रहा है, यहाँ गुणा करेगा, तो 117 इन दोनों को घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो इसमें अगर एक चीज़, इसमें आपका ये घटेगा नहीं जुड़ेगा। ठीक है, कहीं पर इसमें देख लेते हैं प्लस माइनस मिस्टेक तो नहीं हुआ है, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ठीक है, तो ये जुड़ेगा, तो माइनस का ये हो जाएगा कितना 47y, और 2 को इधर भेज देंगे, तो माइनस का ये हो जाएगा बराबर में माइनस का ये 12 दूना 24, भाग कर इधर जाएगा गुणा करेगा, तो ये 24 हो जाएगा। अब इसको हम इधर भेज देते हैं, तो माइनस का ये 47y बराबर में माइनस का ये 24, और माइनस प्लस में ना, तो माइनस में 117। ठीक है, तो माइनस का ये हो जाएगा 47y बराबर में, तो 7 4 11 का 1 2 1 और 2 3 और 1 4, फिर ये वाला 1 माइनस का, इस माइनस से ये माइनस खत्म। अब इसमें देखिए 47 इधर गुणा करे, इधर जाकर भाग करेगा, तो ये हो जाएगा y बराबर में 1 4 1 बटे में आपका हो जाएगा 47 दिया 141 हो जाएगा। देख लेते हैं, 3 7 21 का 1 3 दूना 6 1 7, 3 3 7 21, 3 बार में ये कट जाना है, अगर इसका गुणा कर दें 3 से तो 141 हो जाएगा क्या, 3 7 21 का 1 3 चौक 12 2 14, हाँ ठीक है, 47 दिया 141, तो y बराबर में 3 आ गया। ठीक है ना, अब उसके बाद से y का मान यहाँ पे रख देते हैं, x बराबर में 13 माइनस का ये 3 गुणे y, और बटे में है 2। ठीक है, ये वाला हमने यहाँ पे नोट कर दिया, तो ये हो जाएगा x बराबर में 13 माइनस का 3 गुणे y का मान 3 बटे में 2, तो x बराबर में 13 माइनस का 9 बटे में 2, तो कितना हो जाएगा x बराबर में 9 4 13, तो ये 4 बटे में 2, इससे ये खत्म, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से ये वाला पहला जो आपका क्वेश्चन था ये हमने पूरा समाप्त करा दिया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी क्वेश्चन हल करने वाले, इसका अगला क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है आपको इसी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।